आज का वीडियो होने वाला है थोड़ा सा हटके, जो YouTube प्लेटफॉर्म में आपने कभी नहीं देखे होंगे और आप सब के लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल भी रहेगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बढ़िया होंगे। और आज का वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो का मेन हीरो है मेडिसिन। लेकिन ये जो मेडिसिन है ना, ये है एक्सपायरी मेडिसिन। एक्चुअली क्या होता है ना, कई बार कि हम घर में इमरजेंसी के लिए मेडिसिन रखते हैं, जैसे डिस्प्रिन हो गया, पेंडी, पैरासीटामोल, ये सब तो हम रखते ही हैं। लेकिन कई बार होता ये है कि मेडिसिन का उतना यूज़ नहीं आता है और रखे रखे ना इसका जो डेट है ना वो एक्सपायर हो जाता है, ये मेडिसिन एक्सपायर हो जाता है। तो इसलिए इस मेडिसिन को हम फिर फेंक देते हैं। लेकिन इसको बिना फेंके हम ना इसको बहुत अच्छी तरीके से हम यूज़ में ले सकते हैं। काफ़ी सारा मतलब सॉल्यूशन हम इससे बना सकते हैं जो हमारे बहुत ही यूज़ आएगा डेली कामों में। तो चलिए इसी टॉपिक के ऊपर स्पेशली आज का ये वीडियो। टिप नंबर 1, नॉनस्टिक बर्तन का तले साइड में इस तरीके से काली परत जम जाती है, जिसको क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसको क्लीन करने के लिए आप एक्सपायरी मेडिसिन का यूज़ ले सकते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने ले लिया है डिस्प्रिन, और आप भी कोशिश करें कि आप डिस्प्रिन टैबलेट ही लें, क्योंकि डिस्प्रिन टैबलेट से क्लीनिंग प्रोसेस बहुत ही अच्छे से होता है। तो यहाँ पे मैंने 3 टैबलेट ले लिया है। तो इस क्लीनिंग के लिए 3 टैबलेट काफ़ी है। और बस इसको हल्का सा प्रेस करेंगे और हल्का सा प्रेस करके ना इस तरीके से थोड़ा सा पाउडर जैसा बना लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे मीठा सिरप। आप कोई सा भी मीठा सिरप ले सकते हैं और दोनों को अच्छे से मिक्स करते हुए स्टील स्क्रबर से इस तरीके से थोड़ा सा स्क्रब कर लेंगे। तो यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा मशक्क़त करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि देखिए कोई सा भी चीज़ ना एकदम से जादू जैसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, क्लीनिंग प्रोसेस इससे बहुत ही अच्छे से होता है। 3 से 4 मिनट के लिए इस तरीके से आप रब करेंगे ना, बहुत ही अच्छे से ये क्लीन हो जाएगा। आप देख ही सकते हैं बहुत अच्छे से ये क्लीन हो चुका है। अब पानी से हम धो लेंगे। धो के दिखाती हूँ, देख लीजिए कैसे था और कैसे हो चुका है, एकदम से चमक उठा है। और अगला टिप के लिए हमें चाहिए ज़्यादा मेडिसिन, यानी कि मैंने यहाँ पे 3-4 तरीके का मेडिसिन यहाँ पे लिया है। तो देखिए आप देख सकते हैं, डिस्प्रिन लिया है, एंटासिड लिया है, पैरासीटामोल लिया है। तो इस तरीके से 3-4 तरीके का मेडिसिन मैंने ले लिया है। और इसको भी ना हम थोड़ा सा पाउडर बना लेंगे। ओखली की मदद से थोड़ा सा प्रेस करने से ना मेडिसिन बहुत ही अच्छे से पाउडर जैसा बन जाता है। और इस साइड मैंने पानी को गर्म करने के लिए रखा है और जो मेडिसिन पाउडर है ना उसको मैंने इस पानी में ऐड कर दिया है। और ऐड करने के बाद इसको लगभग 1 मिनट के लिए और थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे और सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉल्यूशन बन चुका है। इस सॉल्यूशन को हम यूज़ करेंगे किचन सिंक में। जी हाँ, कई बार होता है ना फ्रेंड्स कि किचन सिंक का जो ड्रेन है ना वो जाम हो जाता है और हमें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसके लिए फिर विनीगर, बेकिंग सोडा वगैरह हम यूज़ करते हैं। तो उसकी जगह अगर आप इस सॉल्यूशन के यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है। ये गरम गरम जो पानी है ना, इसको ना थोड़ा थोड़ा इस तरीके से आपको डालना है और लगभग इसको आधा घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। इसमें आप ठंडा पानी वगैरह मत डालें। तो ऐसा करने से आप देखेंगे जो किचन सिंक का ड्रेन है वो एकदम आराम से खुल जाएगा। इसके लिए अलग से आपको कुछ खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, प्लम्बर को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आई होप ये टिप आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। वाइट कलर का शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन वाइट कलर को मेंटेन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी अगर दाग लग जाए या तो फिर ना इसको ज़्यादा दिन यूज़ करते करते ना ये डल हो जाता है। लेकिन हम ना क्या करते हैं, इसको कुछ इस तरीके से क्लीन करते हैं जिस वजह से ये डल नहीं होता है। तो इसके लिए मैंने ले लिया है डिस्प्रिन टैबलेट और इसको थोड़ा सा मैंने ओखली की मदद से पाउडर बना लिया है। अभी जिस पानी में कपड़ा को मैं भिगोने वाली हूँ उस पानी में मैंने उस पाउडर टैबलेट वाला पाउडर डाल दिया है। उसके बाद आप डिटर्जेंट पाउडर डाल दें। मैंने डिटर्जेंट पाउडर ऐड कर दिया है और बस दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला दें। उसके बाद जो भी वाइट कपड़ा आप धोना चाहते हैं इस पानी में भिगो के रखें।
लगभग रात भर के लिए इसको अगर भिगो के रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मॉर्निंग के टाइम इसको जब आप क्लीन करेंगे ना तो आप देखेंगे ना बहुत अच्छे से ये क्लीन हो जाएगा। और जो वाइट कपड़ा कुछ दिन यूज़ करने के बाद डल हो जाता है ना, इस तरीके से धोने से कभी भी डल नहीं होगा। आई होप टिप आप सबको बहुत पसंद आए हैं। और अगला टिप के लिए टैबलेट को ना इस तरीके से मैंने पाउडर बना लिया है ओखली की मदद से, जैसे मैंने बनाया है। उसके बाद ना थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दिया है और पानी डाल के मैंने देखिए सॉल्यूशन बना लिया है। अभी इसको ना मैं स्ट्रेन कर लूँगी। तो स्ट्रेन मैंने इसलिए किया है क्योंकि स्प्रे बोतल में मैं इसको भरने वाली हूँ, तो जिस वजह से इसको स्ट्रेन कर लिया है। और बस स्प्रे बोतल में इसको भर लीजिए। ये बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है और इसका यूज़ चलिए बताती हूँ। इसको देख के आप सब बहुत ही खुश होने वाले हैं, क्योंकि अभी बारिश के दिनों में ना बाथरूम के ड्रेन से कीड़ा, अजीब अजीब टाइप का कीड़ा आने लगता है। और इस स्प्रे को इस तरीके से आप डालेंगे तो वो कीड़ा वगैरह नहीं आएगा, तो इसलिए ये बहुत ही यूज़फुल है। और इसको ना आप चींटी वगैरह हटाने के लिए भी इस स्प्रे को आप यूज़ कर सकते हैं। किचन काउंटर टॉप पे ना इस तरीके से आप लगा के रखें, उसके बाद देखेंगे जो चींटी वगैरह आता था वो नहीं आएगा। और मेरा अगला टिप आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो फ्रेंड्स देखिएगा, कई बार ना हम जब कपड़े को प्रेस करते हैं तो कपड़े का कलर वगैरह प्रेस में लग जाती है, जिस वजह से प्रेस का हालत ना कुछ इस तरीके से हो जाता है। इसको क्लीन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि इसको ना हम पानी से नहीं धो पाएंगे। तो इसके लिए ये जो एक्सपायरी वाला जो टैबलेट है ना, इसका यूज़ हम करेंगे और ये चुटकियों में क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक बात मेंशन करना चाहती हूँ कि आप कोई सा भी टैबलेट इसको क्लीन करने के लिए ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 टैबलेट लिया है, क्योंकि आप देख सकते हैं दाग जो है ना वो भयंकर वाला है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो इसलिए मैंने 3 टैबलेट लिया है। और स्विच को ऑन करना है, यानी कि इसको क्लीन करने के लिए आयरन को गर्म करना ज़रूरी है, यानी कि गर्म स्थिति में इसका क्लीनिंग अच्छे से होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो देखिए गर्म है, जिस वजह से ना थोड़ा सा भी मैं टैबलेट को इस तरीके से रब कर रही हूँ तो देखिए बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जा रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान आप ज़रूर रखें। तो देखिए कितना ईजीली आयरन क्लीन हो चुका है। जितना भी जिद्दी दाग हो, अगर आयरन को आप इस तरीके से क्लीन करेंगे ना तो आयरन बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगा। इससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि मैंने खुद कई सारा ट्रिप को अपनाया था आयरन को क्लीन करने के लिए, लेकिन मुझे किसी में अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, तो इसलिए इस टिप को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो देखिए आयरन तो क्लीन हो चुका है। अभी ना एक गीले कपड़े से आयरन को एक बार वाइप कर लें, बस हो जाएगा क्लीन। और अगला टिप के लिए मैंने ले लिया है पानी, और इसी पानी में एक्सपायरी जो टैबलेट है ना उसको मैं डाल दूंगी। और इसको डालने के बाद कुछ मिनटों के लिए मैं छोड़ूंगी ताकि ये अच्छे से पानी में घुल जाए, मिक्स हो जाए, क्योंकि टैबलेट को पानी में थोड़ा सा मिक्स होने में टाइम लगता है, तो इसीलिए थोड़ी देर के लिए इसको मैं छोड़ दूँगी। और इसके लिए मैंने पर्टिकुलर कोई टैबलेट नहीं लिया है, जो टैबलेट एक्सपायर हो जाए उसी को आप ले लीजिए, यानी कि आप कोई सा भी टैबलेट इसमें ऐड कर सकते हैं। और देखिए सॉल्यूशन तो बन गया है। अभी मैं इसको ना देखिए पौधों में डाल रही हूँ। इसको पौधों में डालने से ना पौधों को ना बहुत अच्छा पोषण मिलता है, जिस वजह से पौधों का ग्रो बहुत ही अच्छे से होता है, कीड़ा वगैरह नहीं लगता है। और इस सॉल्यूशन को आप किसी भी पौधों में डाल सकते हैं। ज़रूर से एक बार ट्राई करना, फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स इस तरीके से एक्सपायरी टैबलेट का यूज़ लेके आप कई सारा सॉल्यूशन बना सकते हैं जो आपका डेली लाइफ में बहुत ही काम आएगा। तो बस आज का वीडियो इतना तक। होपफुली आप सबको वीडियो बहुत ही पसंद आया है। अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।